नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयसी द्वारा रचित पद्मावत में नखशिख खंड के पदों की व्याख्या। लेकिन यहाँ पर कवि ने नखशिख परंपरा का अनुकरण ना करके शिख नख पद्धति को अपनाया है, यानी शीश से लेकर नाखून तक सौंदर्य का जो वर्णन है वो इन्होंने किया है। हमने इससे पहले जो पद किया था उसमें हीरामन तोता पद्मावती की सुंदरता का चित्रण कर रहा है, और आज जो हम पद कर रहे हैं उसमें जो हीरामन तोता है वो राजा रतन सेन के सामने पद्मावती के पेट के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो आइए देखते हैं हीरामन तोता राजा रतन सेन से क्या कहता है। पेट पत्र चंदन जनु लावा, कुंकु केसर बरस बरन सोहावा। कि उसके पेट पर क्या, उसके पेट का वर्णन कर रहा है कि पेट पत्र चंदन जनु लावा, पद्मावती का पेट चंदन लगे हुए पत्र यानी पत्ते के समान, लावा यानी लगा दिया है, पत्र पर क्या लगा दिया है, चंदन। मानो ऐसे लगता है कि किसी ने पत्र पर चंदन लगा दिया है, लावा यानी लगा दिया है, ऐसा उसका पेट प्रतीत होता है। कुंकुह केसर बरन सोहावा, और जो कुमकुम और केसर के रंग के, बरन यानी उसके समान, उसके वर्ण का सोहावा शोभायमान है। और वो कैसा दिखाई देता है, कुमकुम और केसर के वर्ण का शोभायमान है या दिखाई दे रहा है। खीर आहार न कर संकुआरा, जो उसका पेट है वो कैसा है, खीर, खीर से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो दूध से बना हुआ भोजन है उसका आहार न कर, नहीं करता, सुंकुआरा यानी कोमल, वो इतना अधिक कोमल है कि वो दूध का आहार भी ग्रहण नहीं करती, दूध से बना हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करती, बल्कि पान फूल के रहे आधारा, बल्कि वो पान और फूल के आधार पर ही जीवन व्यतीत करती है। यानी उसके जीवन का जो आधार है वो पान और फूल जैसी कोमल वस्तुएं हैं, ना कि दूध जैसी अन्य चीज़ें आहार में वो नहीं लेती। श्याम भुवनी रोमावली, नाभि निकसी कमल कह चली। श्याम भुवंगनी, भुवंगनी अर्थात श्याम अर्थात काली, भुवंगनी जो नागिन है, और वो कौन है, रोमावली। और रोमावली कैसे प्रतीत होती है, पेट की जो रोमावली है वो कैसे प्रतीत होती है, काली नागिन के समान प्रतीत होती है। और उसको देखकर ऐसे लगता है कि वो काली नागिन नाभि से निकलकर कमल के पास जा रही है। कमल, कमल क्या है, जो नायिका का मुख है वो कमल के समान है, तो मुख रूपी कमल के पास जा रही है या उसकी ओर जा रही है। आई दोहू नारंग बिच भई, और जब वो आ जाती है, दूहू यानी दोनों, नारंग के फल के समान जो नायिका के स्तन हैं उसके बीच में जब आ जाती है, देखी मंजूर ठमकी रही गई। तो वहाँ पर जब आती है तो सामने क्या देखती है, मंजूर, मंजूर यानी मयूर। मयूर क्या है, जो नागवत, उसकी जो नागिन है या जो रोमावली है वो मंजूर को देखती है। और मंजूर क्या है, जो पद्मावती की गर्दन है वो मोर की गर्दन के समान है, क्योंकि मोर से सांप या सर्प डरता है, भ्रमित होता है, उससे भयभीत होता है, तो उसको देखकर ठमकी रही, रुक जाती है, वहीं पर उसी स्थान पर वो रुक जाती है। जानू चढ़ी भंवरी के पांति, या उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे मानो चढ़ रही है भ्रमरही, भ्रमरी यानी भंवरों की पांति अर्थात पंक्ति। चंदन खाब बांस के माती, चंदन के खंबे के ऊपर चढ़ रही है। चंदन खाब यानी खंबे, बांस यानी सुगंध के कारण, कि उसमें से जो माती अर्थात मतवाली होकर, जो क्योंकि देखिए हमने जो प्रारंभ किया था वो चंदन से ही किया था, कि उसका पेट कैसे है, जैसे पत्ते पर चंदन लगा दिया गया हो, तो वो ऐसे लगता है कि उस चंदन का जैसे कोई खंबा है और उस से सुगंध आ रही है, और उसी सुगंध में मतवाली होकर जो भ्रमरियां हैं वो आगे बढ़ रही है। कै कालिंदी विरह सताती, या फिर ऐसे प्रतीत होता है मानो कालिंदी यानी यमुना, यमुना जा रही है
विरह में व्याकुल होकर कहाँ पर चली प्रयाग अइरल बिच आई। और वो चलती है किस लिए? प्रयाग जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? प्रयाग की ओर जा रही थी और अरेल बीच में ही स्थित रह गई। यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं कि ऐसे प्रतीत होता है कि जो कालिंदी यानी यमुना नदी है वो भी जा रही है, लेकिन बीच में ही वो रुक गई है। प्रयाग के पास जा रही है, प्रयाग स्थान पर जा रही है, लेकिन बीच में ही वो रुक जाती है, स्थिर रह गई है। नाभि कुंडर बनारसी सो को होई मीचू तह बसी। नाभि, उसकी जो नाभि है वो कैसी है? मानो बनारस का कुंड है। और उसकी सोहे को होई, सोहे यानी समानता, उसकी समानता को कौन होई हो सकती है? किससे हो सकती है या कौन उसकी समानता कर सकती है? मीचू तह बसी। मीचू क्या है? मृत्यु, मौत, कि वहाँ पर तो मृत्यु रहती है, अर्थात उस तक पहुँचने का क्या अर्थ है? मौत को बुलाना। तो यहाँ पर मौत से तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति उसके सौंदर्य को देखता है वो अपने होशो हवास खो बैठता है। इसी कारण यहाँ पर बताया गया है कि उसकी नाभि तक कोई पहुँच नहीं सकता, जो वहाँ तक पहुँच जाता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। सिर करवत तन करसी ले ले बहुत सीझे तेही आस, बहुत घूम घूंटते मैं देखे उतर न देई निराश। यहाँ पर क्या है? उसको प्राप्त करने के लिए, किसको? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अपने सिर करवत, करवत अर्थात कटवाते हुए, किससे कटवाते हुए? आरे से कटवाते हुए देखे। तन करसी ले ले, और बहुत से ऐसे राजा भी हैं जो अपने शरीर को उबाल रहे हैं या उनका शरीर कुंडों की आग में अपने शरीर को वो उबाल रहे हैं। बहुत सीझे तेई आस, और बहुतों को मैंने सीझे तपते हुए देखा है। किस में तपते हुए? इसी आस में तपते हुए देखा है कि कभी उनको पद्मावती प्राप्त होगी। बहुत घूम घूंटते मैं देखे, घूम यानी धूम यानी धुआं, बहुत से राजाओं को मैंने अग्नि का धुआं घूंटते हुए, घूंट लेते हुए, पान करते हुए देखे, लेकिन उतरऊ न देई निराश, और उत्तर ना मिल पाने के कारण वो निराश होकर रह गए। अर्थात ना, जो पद्मावती है उन्होंने जब स्वीकृति नहीं दी तो अपने जीवन में निराश होकर रह गए, अर्थात अविवाहित रह गए। तो इस दोहे में बताया है कि राजा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार शारीरिक कष्ट सहन कर रहे हैं, किस प्रकार दुखों का सामना करते हैं, लेकिन कोई भी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाया है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो पद्मावती के पेट, रोमावली और नाभि के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उसमें पद्मावती में ईश्वरीय रूप की संकेतात्मक अभिव्यक्ति हुई है। ये क्योंकि वो ईश्वर के रूप में जो राजा हैं वो कष्ट सहन कर रहे हैं संसारिक जीवन में, किस लिए? पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। और इस तरह की भक्ति भावना और इस तरह की साधना ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाती है, तो यहाँ पर रहस्यवादी भावना भी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जहाँ पर जनु, मानु ऐसे शब्द आए हैं, जैसे पेट पत्र चंदन जनु लावा, तो यहाँ पर जो इस तरह से शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें उपमा अलंकार भी है, क्योंकि उसे जो रोमावली है उसे किसकी उपमा दी गई है? भुवंगनी की उपमा दी गई है। जो नाभि है उसे वाराणसी की, बनारसी यानी वाराणसी की उपमा भी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ अलग अलग उपमानु हैं, जैसे कमल है, नारंग है, मंजूर यानी मोर है, चंदन है। तो ये जो अलंकार यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, उपमान जो प्रयोग किए गए हैं, इसके कारण कौन सा अलंकार आ जाता है? रूप का अतिशोक्ति अलंकार आता है। कालिंदी के रूप में, कालिंदी यानी यमुना का जो है यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। यमुना जो नदी है उसका मानवीकरण यहाँ पर किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार आ जाता है या मानवीकरण किया गया है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ठमकी रह गई, बांस के माती, घूम घूट, ये जो बातें हैं ये मुहावरों में प्रयोग की जाती है, तो मुहावरों का भी प्रयोग है। तो इसके साथ अगर देखें तो अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। 7 पंक्तियाँ यहाँ चौपाई की हैं और अंतिम 2 पंक्तियों में दोहा छंद है।
पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन श्रृंगार रस के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रृंगार और माधुर्य गुण देखा जा सकता है कि माधुर्य गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस की छटा संपूर्ण पद में बिखरी हुई है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।